ये देखो भैया, बच गई, 1 इंच में बच गई। जय महाकाल। महाकालेश्वर चलते हैं उज्जैन। अब निकले हैं तो चल ही देते हैं, क्या कर सकते हैं। लोग देखते हैं कि ये बड़बड़ाता क्या रहता है गाड़ी के अंदर, लेकिन अच्छा लगा, दर्शन बहुत बढ़िया हुआ, भीड़ भी नहीं थी। और लेकिन एक चीज था कि जो अंदर पंडित लोग हैं ना, इतने पंडित हैं। ठीक है भैया, आप यहाँ कमा रहे हो, आपका घर चल रहा है उस चीज से। 500 लो, 1000 लो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप 10,000 लो, देने वाले आपको 10,000 दे दें, लेकिन ये तो सोचिए कि जो लोग श्रद्धा से, मन से आए दर्शन करने के लिए, उनको तो ना परेशान करो। मतलब इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भाई तुम क्या मंदिर के मैनेजमेंट हो? कौन हो? कौन हो तुम? खड़े हो, तुम किसी भी लेडीज को चिल्लाए दे रहे हो, किसी भी जेंट्स को चिल्लाए दे रहे हो। बल्कि अपने से इस तरह नहीं किए, लेकिन अरे भैया जिससे भी किए तो वो भी तो भक्त है, दर्शन लेने आया। कुछ गलत नहीं करते, गलत करते होते तो हम खुद बोलते कि भैया चलो गलत कर रही थी या गलत कर रहा था। बंदा लाइन में खड़ा था, जिस हिसाब से उनको दर्शन करने दे रहे हो, वैसे 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा बंदे दर्शन करना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं, ओ भाई साहब निकलिए, कब से देखा हूं आप लोग खड़े हो। तो मैंने मुंह उठा के बोल दिया, हमने कहा अरे भैया अगर वो दर्शन कर ले रहे हैं, 1 सेकंड एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत है? क्यों परेशान हो रहे हो? तुम तो ऐसे भी लोटिया ले खड़े हो, 2 सेकंड और रुक जाइए। अभी आपके 500 रुपए छप रहे हैं जगह पे खड़े खड़े, उसको, उस बेचारे को क्यों चिल्ला रहे हो? कहने लगा अरे नहीं हमारे पास खूब है, अभी पीछे जाना है, दूसरे को पकड़ना। हमने कहा हाँ, ये कहिए कि देरी हो रही है दूसरा बकरा पकड़ने में, बट कोई बात नहीं, चलिए। किसी को हम जज नहीं कर सकते, ना मैं कर रहा हूँ किसी को जज कर रहा हूँ। सबका अपना नजरिया है, अपना क्या कहते हैं, मेथड ऑफ इनकम लाने का एक जरिया है। ठीक है, इस बार मैं कहीं अच्छे ढाबे पे रोक के गाड़ी, रात को ठंडा मौसम होता है यार, गाड़ी एसी चलाने की जरूरत नहीं, पीछे फुलाएंगे अपनी सीट, फुलाएंगे, समझ रहे हो ना इस बात को? समझ रहे हो ना? फुलाएंगे एक सीट, मतलब अपना बेड, और बढ़िया भैया अपने पास चद्दर रखे हुए हैं गाड़ी में, उस सुविधा से आए भी थे, लगा के चद्दर, समझे? मस्त सोएंगे, खाएंगे खाना मस्त से, ऐसा ढाबा ढूंढेंगे जहां मात्र 200 रुपए में हमारा खाना हो जाए। भैया रास्ता यही है ना? हाँ यही यार। ये एंड्रॉइड फोन का बड़ा गड़बड़ है, देखो, नो ऑफेंस फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, इसका मैप का बड़ा गड़बड़ होता है यार। इसमें मैप है ना, करेक्ट रास्ते पे नहीं ले जाता है, कहीं भी डाइवर्ट कर देगा तुम्हें। अभी जैसे जो रूट मैंने लिया है वो रूट सीधा चलना चाहिए, ठीक है, आप क्यों चेंज कर रहे हो? लेकिन कुछ देर जाने के बाद अब ये फास्टेस्ट रूट बोल के मुझे गली कुचे में घुसेड़ देगा, तो वो बड़ा गलत काम है। वो क्यों करते हो भैया? हमने तो नहीं पूछा तुमसे, हमने सीधा मेन रोड का रूट सिलेक्ट किया है। हमको कोई गली कुचे नहीं जाना है, हमको मेन रोड जाने दीजिए, तो आप जाने दीजिए मेन रोड। देखा, ये बड़ा दिमाग खाओ है यार। मेरा लड़का है सम्राट और एक लड़की है मेरी प्यारी सी परी, रिद्धि नाम है उसका। ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं मेरे साथ घूमने के लिए और व्लॉगिंग करने के लिए। लेकिन आप लोग ने देखा होगा लास्ट वाले मेरे इस पे क्या कहते हैं, गुजरात वाले ट्रिप पे, है ना, वो लोग थे हमारे साथ में, मेरे साथ, तो बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन इस बार यार देखो, उनकी मम्मी नहीं है, मेरी वाइफ साथ में नहीं आ रही थी, इसीलिए, और बच्चों को साथ लेके चलना बड़ा रिस्की है, अकेले छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना। अब ईयर नहीं बताऊंगा, साल बताऊंगा तो अभी तुम मेरे एज को जज करने लग जाओगे। ये देखो, देख रहे हैं, ये लोगों की बात मैं कर रहा था, ये जो रास्ते पे चल रहे हैं ना बैग लेके, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और स्टैंड को सेट करने में लग गया था। तो ये लोग देखिए, अब ये लोग पैदल चल रहे हैं, तो क्या इनके लिए दूर है? इनके लिए भी तो पास है, तभी तो पैदल चल रहे हैं। अरे भैया हम कह रहे हैं 100 दिन लगे, 50 दिन लगे, जहां से भी आते होंगे, लेकिन हिम्मत तो जुटाई है, चाह है अंदर जाने की, चलने की, पहुंचने की, कहीं जाके दर्शन लेने की तो चाह है। तो उनके चाह और उनके उत्साह में
डिस्टेंस उनको कम लग रहा है। भैया चले आ रहे हो रॉन्ग साइड, जबकि वहां से रास्ता खाली है। ये देखो किस तरह बच्चे भाग रहे हैं रास्ते में, देख रहे हो। ये भी महाराष्ट्र की गाड़ी है, फॉर्च्यूनर 8999। ये देखो ये बच्चे हैं जो रोड पे भाग रहे हैं। अब बताओ कोई स्पीड में गाड़ी चली आ रही है, क्या है भैया, अपने जान के साथ खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हो बिना वजह। भाई क्या खतरनाक घाट आया है, एकदम खतरनाक घाट है भाई। ऐसा डेंजरस मोड़ है कि पूछो नहीं। कम से कम मैं आधे घंटे से घाट पार करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट सामने से इतनी गाड़ियाँ आ रही है और इतना ओवरलोडिंग करती हुए वो टैंकर्स होते हैं ना, वो आ रहे हैं। बहुत मुश्किल घाट है भाई, बहुत मुश्किल घाट है। ये पड़ता है इंदौर जाने के लिए, रास्ते में है। मैं निकला हूँ ओमकारेश्वर से, जहाँ के आपको पता है, और जा रहा हूँ महाकालेश्वर। बीच में एक घाट पड़ा है भाई, बहुत डेंजरस घाट है। देखो जहाँ ओवरटेक करने सोचता हूँ, सामने से गाड़ी आ जा रही है, ऊपर से रास्ते में गाय माता अलग से। ओवरटेक करने का मन ही नहीं कर रहा, ये इतना डेंजरस रास्ता है और घाट है। थर्ड गियर में गाड़ी है, थर्ड गियर में चुपचाप चल रहा हूँ। ओवरटेक करने की इच्छा ही नहीं कर रही है। यहाँ रुकता हूँ, यहाँ होल्ड करता हूँ, तो इधर आराम करता हूँ। भाई ये घाट तो बहुत डेंजरस है यार, मतलब मैंने अभी तक इससे खतरनाक घाट और रास्ता नहीं देखा। तो कहीं तो ब्रेक लेते हैं भाई, थोड़ा आराम करते हैं। बहुत बेकार है भाई रास्ता, बहुत खतरनाक है। गाड़ी लगाते हैं। ओ भाई, अरे बड़ा खतरनाक रास्ता है भाई। इंदौर पहुंचने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसा घाट आ गया कि इतना डेंजरस घाट है। अब मैं देखो हिमाचल तो घूमने गया नहीं हूँ, लेकिन बाय कार नहीं गया हूँ। ऐसे तो घूमने गया हूँ, बट बाय कार नहीं गया हूँ। तो मैंने कभी ऐसे हिमाचल जाते हुए या है ना पहाड़ी इलाके में जाते हुए, मैं एक बार केपिटी फॉल गया था, बाय बस गया था, वो देखा था मैंने घाटा। वो तो मैं तो चला नहीं रहा था, बस ड्राइवर चला रहा था और हम तो बैठे ही थे खाली बस में। तो इतना डेंजरस घाट भाई, चलाते समय बहुत परेशान हुआ हूँ। एक जगह तो ऐसे लगा कि शायद मैं रॉन्ग साइड चला गया हूँ। एक तो जानकार नहीं है यहाँ के रास्ता कहाँ है, घाट कहाँ है। मेरी पीछे वाली गाड़ी कहीं और चली गई और मैं कोई और रास्ते निकल गया, और सामने से सिर्फ गाड़ियां ही आ रही हैं बस। फिर भी चलो धीरे धीरे अब मैं यहाँ आया हूँ, रुका हूँ, हॉल्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर। जो मैं अपने बैग में भर के लाया था, मैं ये काफी भर के लाया हूँ। ORS आपको दिखता होगा, प्रोलाइट सिप्ला हेल्थ का ORS है। ORS तो मैं कहीं पे भी बाहर खा पी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं लेके आया था। पता नहीं कहाँ पे किसका कैसे खाना होगा, बट सिर्फ मन करेगा तो खाऊंगा। बट ये सब पैक करके लाया था, तो इसको लेके कहाँ जाना है, किसको देना है, तो इससे अच्छा हम ही यूज करें। चेयर्स। और प्लस ORS है, तो ये बॉडी के लिए भी बेनिफिट है। यहाँ से भी 2.5 घंटा 2.5 आवर्स दिखा रहा है। किलोमीटर तो कम है, लेकिन टाइम बहुत है। अब मैं समझ में आ रहा है कि टाइम इतना क्यों है, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता इस तरह चल रहा है कि इसलिए यहाँ पे टाइम बहुत लेने वाला है ये रास्ते में। इससे बेहतर है थोड़ा आराम कर लूं। उतरे थोड़ा गाड़ी घूम के देख लेते हैं, जूस पीते पीते थोड़ा गाड़ी पे भी नजर मार लें।
नंबर दिखाने का कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो नंबर देखना है देख सकता है। कोई वीआईपी नंबर नहीं है अपने पास में, सिंपल सादा नंबर है। ये अपनी जाने मन है XUV 300 गाड़ी। एक बार देख लेते हैं कहीं खरोची पिरीची तो नहीं है। गाड़ी तो सेफ है, कुछ हुई नहीं है। ऐसे होती तो पता चल जाती है, लेकिन भाई मैं जहां भी हॉल्ट लेता हूं एक बार गाड़ी घूम के देख लेता हूं, टायर में हवा कम है। वैसे सेंसर भी है, वो भी दिखा देगी, लेकिन क्या करें, जान से प्यारी है भाई, मेहनत की कमाई है। थोड़ा देखना पड़ता है कि कोई चिटक के रगड़, घाट आ रहे थे ना एकदम टच टू टच चल रहे थे, कोई रगड़ के चला गया हो, बताया ना हो, इसीलिए ध्यान से देखना पड़ता है। चलो इसको खत्म करते हैं, फिर अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। भाई लोग है ना बहुत गधे हैं। मुंबई तो ठीक है, चलो रश एरिया है वहां पे, इस तरह हाईवे में तो मैंने मुंबई में नहीं देखा कहीं पे लोग बीच रोड पे बाइक ऐसे चलाते हैं जैसे कि भाई वो कार से ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं। बीचों बीच रोड में बाइक चला रहे हैं, कुछ तो राइट साइड में चलते हैं, एकदम हॉर्न मारने पे भी नहीं हटेंगे, वो उसी साइड से चल रहे हैं, कितने भी स्पीड में तुम आओ। अरे भैया अगली गाड़ी स्पीड में है, मौसम में है, अपना लाइन पकड़िए, लेफ्ट साइड एकदम कोने में चलिए ना, वहां आपको कौन परेशान कर रहा है। उनके ब्रेक लेना पड़ता है, फिर मौसम गाड़ी की टूटती है, एवरेज टूटती है, हमें परेशान हो जाना पड़ता है। मतलब हम कहते हैं कि दिमाग नहीं है इन लोगों के पास में, सच्चे दिमाग नहीं है। एक होता है ना कि आदमी जो गाड़ी चला रहा है तो उसे पता है कि इस गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, मैं हाईवे पे चल रहा हूं तो किस लेवल पे चलूंगा। अब मैं 80-90 के स्पीड से चल रहा हूं, मैं लेफ्ट में ले लिया, भैया राइट में जिसको जाना है ओवरटेक करते हुए निकल जाए, जिसको 100 के ऊपर भागना है वो निकल जाए। मैं अपने कायदे से चल रहा हूं लेफ्ट में। अब भाई ये बाइक वाले हो ना तो राइट साइड भी चल रहे हैं, बीच में चल। वहां तो मैं जब इंदौर के हाईवे पे चढ़ा हूं, 6 लाइन हाईवे है, अरे उसमें तो बीचों बीच रोड में चल रहे हैं। मतलब ट्रक वाले तो फिर भी कायदे से एकदम रूल फॉलो करके चल रहे हैं, ये तो बीचों बीच चलते हैं, हॉर्न मारने पे हटेंगे भी नहीं, बीच में चलेंगे। और दिखने में ऐसे नहीं कि कोई अनपढ़ हो, सब एजुकेटेड लोग हैं भैया। कैसे रह रहे हो भैया MP वाले, काहे नाम खराब करने में तुले हो यार। 103 किलोमीटर बता रही है गाड़ी चलेगी, 2 डॉट डीजल रह गए, 103 किलोमीटर चलेगी और 21 का एवरेज गाड़ी दे रही है। तो अब देखते हैं, सोच रहा हूँ उज्जैन पहुंच जाऊं, दर्शन कर लूं, उसके बाद में कहीं जाके मतलब अगर पेट्रोल पंप मिलता है तो मैं वहां पे डीजल भरा लूंगा। बट सोच रहा हूँ पहले दर्शन कर लूं, फिर उसके बाद, है ना, बीच में नहीं, मतलब दर्शन करके निकलूंगा आराम से एकदम थोड़ा, फिर उसके बाद कहीं आसपास पेट्रोल पंप देख के वहां पे दर्शन कर लेंगे। उज्जैन स्ट्रेट, भोपाल स्ट्रेट, और क्या है, बैरागर कुछ जगह का नाम है, लेफ्ट। चलो ठीक है। तो ये लो भाई, हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। यार यहाँ पे तो खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, बहुत बढ़िया खर्चा किया, लेकिन गाड़ी पार्क कहाँ करें, कुछ शेड वाली जगह भी नहीं दिख रही है यार। धूप में खड़ी रखेंगे क्या गाड़ी? चलो धूप ही सही, तो धूप में ही खड़ी कर देते हैं। यहाँ कहीं शेड हो, सब कुछ चीज बनाया तो एक शेड भी बना देते ना यार, गाड़ी एक शेड में रहती है, अच्छी धूप ज्यादा नहीं लगती। यार खड़ी कहाँ करें, एक तो हर जगह देखो तो कोई ना कहीं ब्लॉकेज है।
शैडवा तो नहीं है लेकिन जगह तो है, जगह मिल गई है, जगह खड़ी कर दी है। प्रसादम, वहाँ प्रसादम मिल रहा है। तो भाई पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी है। ये बॉटल्स ले आए थे मैं ये भर के लाया हूँ, एकदम 3 क्रेट भर के लेके आया हूँ कि गाड़ी चलाते चलाते कहाँ पानी पीना और रोकना। भैया जान में जान आई है। सही है ना, 2-2 4-4 लीटर भरने की जरूरत नहीं, एक मार लो प्यास बुझ जाती है। रख दिया है, कचरा नहीं करना। देखो अपना देश है, साफ सफाई रखनी है। ये देखो, अरे भैया तुम कहाँ इसमें चिपक गए। पार प्लस वाले भैया डिब्बे में, ये देखो हम डस्टबिन लेके चल रहे हैं, देख रहे हो पैं। ये देखो जो भी हम चटर पटर खाते हैं, जो आपको दिखाया है हमने, हम यहाँ डाल देते हैं। कचरे का डिब्बा है हमारे पास। और एक चीज, रुका था मैं बीच में डीजल भराने के लिए। वैसे 100 किलोमीटर और चलने वाली थी गाड़ी हमारी, सॉरी कुछ सोचा था, 100 किलोमीटर और चलने वाली थी गाड़ी। सोचा था हमने कार्ड तो लिया, दूसरा तो नहीं कि हम जल्दी जल्दी में कार्ड ही भूल गए वहां पे। तो 100 किलोमीटर और चलने वाली थी गाड़ी हमारी। तो हम स्क्रीनशॉट इसमें लगा देंगे कि कितने किलोमीटर पे हमने डीजल भरवाया। तो हमने एचपी पेट्रोल पंप पे 3500 का डीजल भरवाया। ठीक है, ऐसे दिखाया भैया, इसके नीचे का नहीं दिखा सकता हूँ। और बॉम्बे से, जहां से मैं अपने घर से चला हूं, वहां से जहां मैंने डीजल भराया, तो मेरी गाड़ी 750 किलोमीटर चल चुकी है। 750 किलोमीटर गाड़ी रनिंग कर चुकी है। उसके बाद ही हमने डीजल भरवाया। अब देखते हैं कि यहां से कितना किलोमीटर चलती है। देखो एवरेज पे डिपेंड करता है। अब क्या है, जगह जगह गड्ढे हैं और रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो गाड़ी एवरेज नहीं देगी। अगर रोड अच्छा होगा, अभी देखो 21.5 पे आ गई है गाड़ी, एवरेज दे रही है ना। तो अच्छे रोड मिलेंगे तो गाड़ी एवरेज देगी, तो 750 के 800 किलोमीटर चली जाएगी गाड़ी। तो इसीलिए हमने कहा बता दें, वहां पे हम ध्यान नहीं किया कि हम उतरे। तो मार्केटिंग वाले होते हैं ना, यहाँ पे भी पेट्रोल पंप पे लोग मार्केटिंग में चीजें बेच रहे हैं, तो वो बोलने लगे, मैं उससे बात करने लग गया और भूल गया रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो चलो उतरते हैं, आगे देखते हैं सिस्टम। गाड़ी बंद किया जाए, गाड़ी को भी थोड़ी आराम दी जाए, काफी देर से चल रही है, गर्म हो गई होगी, थोड़ा आराम दिया जाए इसको। ये रही पार्किंग, बहुत बढ़िया पार्किंग बनाई है। और ये रहा हमारी गाड़ी। भीड़ तो मेरे को नहीं बड़ा होगा। हाँ बेटू। तो एट लास्ट दर्शन हो गए महाकालेश्वर बाबा की। और कुछ नहीं, मोबाइल देना पड़ता है यहाँ पे यार। ये तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मोबाइल देना पड़ता है, ये पता नहीं था मोबाइल देना पड़ता है। बट जगह दी रखी है, काउंटर है, वहाँ पे मोबाइल जमा कर दिया था। और अंदर, लेकिन फिर भी कुछ लोग मोबाइल अंदर ले जा रहे थे, पता नहीं कैसे उनको अलाउ कर रहे थे। कि एक यहाँ है कि आप इतना पैसा दो तो इतना दर्शन होगा, उतना पैसा दो तो उतना दर्शन होगा, शायद उनको अलाउ करेंगे मोबाइल ले जाने के लिए अंदर। अब पता नहीं, सबके मोबाइल तो यहाँ पे जमा कर लिए गए थे।
अब सारे काम तो हो गए हैं, यहाँ पे घूम लिए, दर्शन कर लिए, प्रसाद नहीं लिया अभी, मैंने प्रसाद लेना बाकी है हमारा। प्रसाद अभी तो नहीं, लेकिन काम बहुत चालू है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन देखोगे ना, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे हम सोमनाथ गए थे गए साल, तो बहुत भव्य और बहुत सुंदर मंदिर, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया हुआ था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी उसी तरह काम चालू हो रहा है। बहुत ही बड़ा, एक्सट्रीम बिग बाबू, और मतलब एकदम बड़ा मंदिर बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं। मंदिर बहुत सुंदर है। अभी आप लोग को दिखाता हूँ, तो पूरा नज़रिया दिखाता हूँ मंदिर का, यहाँ से आगे से लेके फ्रंट जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक मैं पूरी दिखा दूँगा आपको। प्रसाद का तो जानते हो पैसा, वो तो हर मंदिर में लेते हैं प्रसाद का पैसा। और मंदिर अंदर अच्छा, बहुत बढ़िया मंदिर बनाया, लेकिन पास नहीं जाने देते हैं। दूर से ही देखना पड़ता है, दर्शन दूर से ही भगवान के करने पड़ते हैं। जिन्होंने पैसा दे रखा है, जो पेड एंट्री करके आ रहे हैं या पेड दर्शन के लिए, अब कुछ रेट्स हैं मुझे नहीं पता, कुछ 250 रुपये से शुरू होते हैं। जो लोग वो पैसा दे रहे हैं उनको भगवान के थोड़े पास तक लेके जाएंगे, मतलब जहाँ पे शिव भगवान, महाकाल भगवान जहाँ पे बिठाए गए हैं, उनके पास से थोड़ी एंट्री एग्ज़िट करा देते हैं, मतलब पास से एग्ज़िट करा देते हैं। बट टच करने तो यहाँ भी नहीं देते हैं। शायद टच करने के लिए और भी कुछ पैसे देने पड़े, और भी कुछ होगा, कुछ इनका पैसा देने पर ही। और मोबाइल तो हमारा तो मोबाइल जमा करा लिया था भैया, हार्ट अटैक आ गया था। हमने कहा यार, एक तो इतना महंगा फ़ोन लेना भी एक पाप है कि मंदिर में जाओ दर्शन करने तो कहते हैं फ़ोन जमा कर दो, लेकिन अंदर देखे तो कई सारे लोग फ़ोन लेके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये मेरे समझ में नहीं आया, देखना पड़ेगा। खैर थोड़ी देर बैठते हैं, फिर जब निकलूँगा तो आप लोगों को मंदिर के दर्शन, प्रीमाइसिस अंदर तो नहीं, बट जो बाहर के प्रीमाइसिस है, जहाँ बाहर के दृश्य जगह है, वो आप लोग को दिखा देते हैं। तो थोड़ी देर पहले विश्राम कर लेते हैं, कहीं आराम कर लूँ, क्योंकि थका हूँ, पैर बहुत दुख रहा है। तुरंत जाके गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, कहीं पे बैठता हूँ, बैठ के थोड़ा आराम करते हैं। अभी देख रहे हैं पीछे काम चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं वो ब्रिज बन रहा है कहीं पे, वो ब्रिज बन रहा है, यहाँ से जाके वो वहाँ तक काम बहुत चालू है। अभी आपको मंदिर दिखाते हैं, पूरा मंदिर। हम यहाँ से जब एग्ज़िट करने के लिए निकलेंगे तो सारी रिकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे, चाहे बोल नहीं पाए, क्योंकि भीड़ है, बहुत लोग हैं। उस बीच में बोलना और फिर 4 आदमी मुंह पे देखता है तो वो बढ़िया नहीं लगता है। लेकिन रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाते हुए निकलूँगा पूरा। यहाँ से जब निकलूँगा तो एग्ज़िट तक का, शूज़ लेने तक का जब जाऊँगा तो पूरा दिखा दूँगा। देख लिया भाई, आप लोगों ने देख लिया, तो सारे सीन दिखा दिए, कुछ छूटे नहीं हैं। मंदिर का मैं ये दिखा देता हूँ आपको, अगर दिखता होगा, दिख रहा है वो मंदिर, दिख रहा है मंदिर, वो पीछे वो मंदिर है, वहाँ मंदिर है। तो सब तो दिखा दिया, आप लोग ने देख लिया है।
अब आगे बढ़ते हैं पार्किंग की तरफ। पहले कुछ खाऊंगा, उसके बाद में फिर से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि भूख बहुत लगी है। पहले कुछ भोजन कर लूँ, कुछ खाता हूँ, उसके बाद देखा जाए। तो हम पहुँच गए हैं पार्किंग में। फिर से गाड़ी में बैठ गए भाई। बहुत धूप लग रही थी यार। देख रहा हूँ मैं गोरा था, थोड़ा काला हो गया हूँ। आप लोग को तो पता ही, आप लोग जानते ही हो, थोड़ा काला हो गया ना। और लौटते समय मैं जब जा रहा था तभी देखा था 4-5 बूढ़ी अम्मा टाइप में है। वो एक रेस्टोरेंट नहीं है बट थाली वाला खाना रहता है ना, फूड होता है जो, वो बेच रही थी। तो मेरा मन नहीं माना। मैं सोचा था आते समय यहाँ खाना खा लूँगा क्योंकि कहीं और नहीं जाऊँगा अब खाना खाने के लिए। इसलिए मैं बाहर ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ क्योंकि जब मुझे ऐसे कोई दिख जाता है ना तो मन करता है वहाँ खा लें। बहुत मेहनती है, मेहनत कर रही थी, मेरा मन नहीं माना। तो मैं आते समय काफ़ी दूर पैदल चल के आया। चल के आने के बाद मैंने वहीं खाना खाया। मैंने कहा जैसा भी रहेगा हाइजीन थोड़ा बहुत तो होगा, हाइजीन अनहाइजीन जो है वो देखा जाएगा। बूढ़ी अम्मा है, ये लोग हैं, खाना बना रही हैं, तो चलो। अब मैं वहाँ इसलिए नहीं रिकॉर्डिंग किया क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या दिया, क्या लिया। मैं उस दिखावे के लिए व्लॉग नहीं बनाता हूँ। व्लॉग बनाता हूँ कि जहाँ मैं घूम रहा हूँ, जहाँ मैं फिर रहा हूँ, अपना एक्साइटमेंट शेयर करने के लिए। मैंने क्या किसको दिया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, बूढ़ी अम्मा, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक, बढ़िया हमने वहीं पे खाना खाया और वहाँ से निकल के चले आए पार्किंग में। अब हम लोग निकल रहे हैं। मैप में हमने सेट कर देते हैं। 1 मिनट रुको, रुकिए तो सही। गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले कुछ काम कर लिया जाए। नहीं तो आदत जानते हो, एक बार गाड़ी चलने लगती है ना तो मुझे रोकने की आदत नहीं है अनटिल मैं डेस्टिनेशन पर ना पहुंचूं। 1-2 चीज़ें तो बहुत एक्साइटेड वाली दिखी थी, लेकिन क्या करूं, क्या बताऊं, मैं आदत से अपने मजबूर हूं। मेरी एक हैबिट बहुत ख़राब है, एक बार गाड़ी चालू हो जाती है ना तो फिर मैं रोकता नहीं हूँ, रोकने का मन नहीं करता मेरा। तो इसको हम रख देते हैं चार्जिंग पे। कौन सा? अपने फेवरेट एंड्रॉयड के फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिए हैं। अब उनको देने होंगे 30 रुपये। और हमको स्कैन पे करने पड़ेंगे क्योंकि कैश में 30 रुपये तो नहीं है। तो उसके लिए कैमरा बंद करनी पड़ेंगी, कैमरा बंद करके हमको पेमेंट करनी पड़ेंगी। तो हम पेमेंट करके फिर से कनेक्ट होते हैं। पेमेंट ले रहे थे कि मजाक कर रहे थे? आयो अबे यार, ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा वाले ना नाक में दम किए रहते हैं भाई। यहाँ पे तो ऐसे चलती हैं इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की पूछो नहीं। अब निकलना मुसीबत है यार, इतनी पतली सी गली। अब इसमें आना भी है और जाना भी है, बड़ा मुसीबत है यार। जगह दे दो भैया, निकल ले हम भी, नहीं तो फंस जाएंगे यहीं पे गली में। खाली हो गई भैया, जल्दी चलो, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फटाक से निकल चलते हैं। फटाफट फटाफट फटाफट। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा। टर्न लेफ्ट ऑन टू जवाहर मार्ग। टर्न लेफ्ट, सर जी कह रहे हैं टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट ही लेंगे क्योंकि हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं कुछ भी, तो लेफ्ट ही मार लेते हैं। चलो, अरे बढ़ोगे आगे कि यहीं बस जाओगे? एक तो इतना डर लगता है कि बाइक तो बाहर की गाड़ी भाई, महाराष्ट्र की गाड़ी, एमपी में चल रहे हैं, और ऊपर से ये भाई साहब लोग, ये देखो भैया, बच गई, 1 इंच में बच गई, 1 इंच में बच गए, नहीं तो क्या बोले यार कसम से। एक ऐसा डेड व्यू होता है ना जो दिखता नहीं है,
लेफ्ट की तरफ खड़ी है रोड के बीचों बीच एकदम। और अच्छा है कि ब्रेक लग गया था पैर से, नहीं तो अभी इनको धक्का लग जाता। हाथ में बेचारी बच्चा भी लेके खड़ी थी, उनके लिए भी मुसीबत हो जाती है और मेरे लिए भी मुसीबत हो जाती है। अरे यार ये ऑटो बीटो रिक्शा लगा के खड़े हो जाते हैं इधर ही। तो सांस आती है। तो भाई मेरे भाई लोग, अब हम पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं, बट रोड बढ़िया। In 1 kilometer, keep right towards Bior. ओके भाई, बहुत बढ़िया 4 लाइन रोड है। रोड आप लोग ने भी देखी। मैं जब उज्जैन से निकला हूँ वहां से सिर्फ मुझे 30 किलोमीटर एक सिंगल रोड मिला था, जो मुझे लाके इस 4 लाइन रोड पे लाके छोड़ा है। और मक्खन है भाई, मक्खन है। मतलब मेरा प्लान था 8 बजे मैं कहीं पे गाड़ी खड़ी करके हॉल्ट लेके मस्त बेड पीछे डाल के सो जाऊंगा, लेकिन ये रास्ता मिला है ना तो मन ही चला गया आराम करने का, और मैं दौड़ाए जा रहा हूँ गाड़ी मेरी 23 की एवरेज दे रही है, 23 की। और अब बज रहे हैं 8:30। पता नहीं कैसे दिखाऊं गाड़ी चला रहा हूँ और घड़ी भी दिखा रहा हूँ भाई, ये मत करवाओ। तो 8:30 बज रहे हैं, ठीक है। वहां से निकला था मैं 6 बजे, 6, 7, 8, 8:30, 2.5 घंटा नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, चला रहा हूँ। मुझे रोड बड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं रुक नहीं रहा हूँ, लेकिन रुकना है, हॉल्ट लूंगा हाफ एन आवर और। हाँ, यहाँ से मैं देखना स्टार्ट करूंगा कि मुझे कहीं पे हॉल्ट लेना है जहाँ पे मैं फ्रेशन अप अच्छे से हो पाऊँ। वैसे ये रोड पे काफी सारे ऐसे दिखे हैं, तो आई होप कि इसके आगे भी हो। ऐसा ना हो जब हम किसी चीज की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं ना कि अरे नहीं यार अभी पीछे था तो यहाँ आगे भी मिल जाएगा, और वो चीज मिलती नहीं है, तो ये बड़ी गड़बड़ है। तो आई होप मतलब कि रहे वैसा, और कोई ऐसी चीज मिल जाए जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ा करूँ, अच्छी जगह हो जहाँ मैं कायदे से फ्रेश हो सकूँ, है ना, कायदे से फ्रेश हो जाऊँ। और उसके बाद पीछे अपना बलून वाला ये बैग है, जो चाइना बेड आता है ना, चाइना बेड, बस वो बेड को फुला के पीछे लेटेंगे। ऐसे तो जल्दी नींद आने वाली नहीं है, थोड़े रील्स देखूंगा, लेकिन सी ऑफ आप लोग को पहले करूंगा। पहले आप लोग को सी ऑफ करूँ, क्योंकि लेटते ही कब नींद आ जाए पता नहीं चले। और ठंड तो भैया जबरदस्त, एसी चल नहीं रही है। एसी मैं 1.5-2 घंटे से चला नहीं रहा हूँ, जरा भी नहीं चला रहा हूँ, बस ठंडी का मौसम का मजा ले रहा हूँ और ठंडे हवे खा रहा हूँ। बहुत मतलब इतनी ठंडी नहीं लग रही है, लेकिन इतनी भी ये नहीं है कि मुझे एसी चलानी पड़े, उतनी ठंडी है। आप लोग को बताया नहीं, जब मैं उज्जैन वाले रास्ते पे था और उज्जैन जस्ट पहुंच गया था, तो मैं मतलब एक कुछ भीड़ देखी मैंने, कुछ भीड़ थी वहां पे, और भीड़ देखने के बाद मैंने गाड़ी स्लो की। मैंने In 1 kilometer, keep right. तो साइड से निकालने की कोशिश की। मैं उस समय इतना मूड खराब हो गया था और मैं चाहता ही नहीं था कि मैं देखूं। एक लड़के का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, और वो स्कूटी लिया हुआ था। स्कूटी का तो पूछो ही नहीं, चिथड़ा हो गया था। किसने ठोका, क्या ठोका, इतनी भीड़ में दिखा नहीं, लेकिन पूरे रोड पे भाई एकदम खून। मेरा वहीं पे दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार यही चीज़ है, इसलिए तो हम जो गाड़ी चला रहे हैं ना, हमें पता होनी चाहिए कि हमारी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक क्या। अभी बाइक है, एक तो पहले से 2 टायर पे आप लोग बैलेंस कर रहे हो, ठीक है, प्लस उसके बाद आप लोग उस पर स्टंटबाजी कर रहे हो, है ना। मतलब एक तो हेलमेट भी नहीं पहन रहे हो, प्लस 4 व्हीलर आ जा रही है या बड़ी गाड़ी आ जा रही है, तुम उनके साथ। In 700 meters, at the roundabout, take the first exit onto Biaura bypass towards Guna. यहाँ कुछ तो हो गया यार, बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, लगता है एक्सीडेंट हुआ है कुछ।
अच्छा खासा चला रहा था। यहाँ क्या हो गया है, मुझे लग रहा है एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए एक साइड लाइन में लगा के सबको धीरे धीरे आगे भेज रहा है। और ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक ये ट्रेलर है, ये खड़ी है। हाँ ये देखो एक्सीडेंट ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया भाई। किससे हुआ ये नहीं मालूम, क्या हो गया ये भी नहीं मालूम, सिर्फ इतना मालूम है कि एक्सीडेंट हुआ है। इतनी ट्रकें हैं भाई ये रोड पे, इतनी ट्रकें हैं कि पूछो नहीं। और रात भर चलती है ना। मैंने जैसे अभी कहा कि बाइक वाले सामने बीच में रॉन्ग साइड भाई टाइम देखो क्या हो रहा है, रॉन्ग साइड आ रहे हैं, रॉन्ग साइड। तो कुछ न तो कुछ। और रात को ट्रक वाले अपने मूड में चलते हैं, उसको डिस्टर्बेंस करना, ये करना। अब क्या हुआ था वहाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो हुआ था और बहुत सारी ट्रैफिक लगी हुई थी। मुझे ढूंढना है कोई बढ़िया होटल, सॉरी नॉट होटल बट यार मिस हो गया था। पीछे बहुत अच्छा था होटल शिवानी, और अच्छा भी था, मुझे बहुत बढ़िया लगा था, लेकिन मिस कर गया मैं उसको, वो छूट गया गाड़ी चलाते चलाते। और मैं बस वही ढूंढ रहा हूँ, बड़ी देर से वैसे ही ढूंढ रहा हूँ और मिल नहीं रहा है। मैंने कहा अभी इमरजेंसी ब्रेक लेना मतलब आफत आ जाएगी, इससे अच्छा स्लो चलता हूँ। अभी मैं लेफ्ट में दबा के स्लो चलता हूँ और देखते हुए चलता हूँ। ऐसे लाइट्स तो लगी हैं, ये बहुत छोटे छोटे ढाबे हैं, यहाँ पे मेरा काम नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट की तरफ ही रख के चलूँगा इस बार, और देखते हुए चलूँगा इस बार, मिस नहीं करना चाहूँगा मैं। टॉर्चर लिए मार रहे हैं रोड पे ऐसे ही हेडलाइट जल रही है। सो ये लो मैं पहुँच गया हूँ ढाबे पे, और सॉरी मैं आया हूँ, खाया हूँ। मुझे पता है कि मैं खाने वाने के टाइम रिकॉर्डिंग करता नहीं, पता नहीं, अभी आदत तो है नहीं, अभी तो ब्लॉग स्टार्ट किया और आदत है नहीं भाई व्लॉगिंग, मतलब खाना खाते समय मैं रिकॉर्ड करूं, और ये किसकी हैबिट है नहीं। हैबिट जब हो जाएगी भाई तब करना शुरू कर दूंगा। अब अगर करना ज़रूरी ही है व्लॉगिंग में तो आगे करना शुरू करूंगा। लेकिन मैं खाना खा के आया हूँ, मैंने अपने बेड सेट किए, सॉरी अकेला हूँ तो सेट करते टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ, तो अगली बार करूँगा तो ट्राई करूँगा कि स्टैंड में मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग कर लूँ। और आप लोग देख सकते हो, ये देखो मैं गाड़ी में हूँ, सामने एक ढाबा है, अच्छा वाला है ढाबा, क्या होटल टाइप में है। देखोगे तो चारों बाजू गाड़ियाँ खड़ी है ना। ये देखो यहाँ ट्रकें खड़ी हैं, वो वहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी है, वो देखो वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो देखो लेने के लिए तो रूम ले सकता हूँ, लेकिन रूम ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 700 रुपये है। सुबह आराम से 10 बजे तक कह रहे हैं कि जा सकते हो। लेकिन मैंने ये कार बेड लिए थे, नेक पिलो लिया था, तो ये वेस्ट हो जाता। तो मैंने बोला आज ही वो टाइम है, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, इसको यूज़ करके देख लेते हैं और सो जाते हैं। अब रही बात कहाँ रुका हूँ, कौन से होटल में हूँ, वो सब मैं डिटेल्स कल मॉर्निंग में देता हूँ। आज तो थका हूँ, आते ही भाई बहुत तेज़ भूख लगी थी, खाना खाया, बेड लगाया हूँ और लेट गया हूँ। मतलब अभी आके भी मुझे सिर्फ 10 ही मिनट हुआ है, और आते ही भाई भूख के सामने तो कुछ दिखता नहीं है। तो खाना खा के तुरंत बेड लगाया हूँ और लेट गया हूँ। तो आई होप सो रात अच्छी बीते, नींद अच्छी आए, और फ्रेश मूड में आप लोग को सुबह में होटल के डिटेल्स, होटल जहाँ मैं रुका हूँ, ढाबा डिटेल्स क्या, मुझे क्या उसके रूम्स क्या रेट में है उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन बाकी के डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, सुबह दिखाऊंगा। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।